हेलो एवरीवन। आप सबका एमसीक्यू फॉर एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं, इसको हम लोग चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ठीक है। इसका हमने फर्स्ट चैप्टर जो था इसका मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके सारे एमसीक्यूज हमने देख लिए थे। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू देखेंगे। जो है स्वायत्त राज्यों का उदय, जैसे अवध, मैसूर, पंजाब और बंगाल। तो चलिए हम इसके एमसीक्यू को करते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है कि किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। तो इस किसकी सहायता से, इसका ऑप्शन देखो, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि डच विशेषज्ञों की सहायता से उसने एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया था डिंडीगुल में। ब्रिटिश विशेषज्ञ, थर्ड है स्पेनिश विशेषज्ञ और फोर्थ है फ्रेंच विशेषज्ञ। तो इसका आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा, फ्रेंच विशेषज्ञ। यानी कि हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में फ्रेंच विशेषज्ञ की मदद से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। हैदर अली दक्षिणी मैसूर राज्य के सुल्तान थे। इनके जन्म का नाम हैदर नाइक था। इन्होंने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो अभी हमने देखा किसने किया था, तो हैदर अली ने किया था। ये देखिए यूपीपीएससी 2020 में पूछा गया था। इसके एक्सप्लेनेशन है कि हैदर अली के समय ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो 1767 से 69 तक चला था, जिसमें हैदर अली को आंशिक सफलता प्राप्त हुई थी। यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसने लड़ा था, तो हैदर अली ने लड़ा था। और इसमें हैदर अली को आंशिक सफलता मिली थी। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 80 से 1784 भी हैदर और अंग्रेजी के मध्य हुआ था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। 1755 में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है कि विथ एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला जो कथन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध इससे समाप्त हो गया था इस संधि के बाद, और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। तो इसका आंसर जो है दोनों होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। यूरोप में एक्स ला सापेल की संधि हुई थी ऑस्ट्रेलिया के, जिससे उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था और जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया था। और इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को और अमेरिका में लुई वर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया था। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे, मतलब अंग्रेज और फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट में से उनका सही कालानुक्रम प्राप्त करें। पहला दिया है स्टेटमेंट कि नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849-50। और थर्ड स्टेटमेंट है आउटस्ट्रम रिपोर्ट्स कब आया था। तो इसका जो क्रम होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही होगा। मतलब सबसे पहले नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, एंड उसके बाद जर्नी थ्रू किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1890, 50 एंड आउटस्ट्रम रिपोर्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू दी अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान नामक रपट पादरी बिशप हेबर ने 1848 में लिखा था, जबकि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849-50 ये कर्नल स्लीमेन ने लिखा था। और जबकि जेम्स आर्मस्ट्रांग की रिपोर्ट 1856 में लिखी गई थी, जिसको आधार बनाकर अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था। यानी कि 1848 में नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान पादरी बिशप ने 1848 में, उसके बाद 1849-50, फिर 56 में आर्मस्ट्रांग
रिपोर्ट लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। ठीक है, ये 2014 में पूछा गया था। यानी कि पहला दिया है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था, तो ये तो गलत है। प्रथम आंग्ल युद्ध में हैदर अली की जीत हुई थी। सेकंड है कि हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया सेकंड द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित किया गया, युद्ध के बाद ही दिवंगत हो गया, तो ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली और टीपू सुल्तान के मध्य 1799 में लड़ा गया था। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखिएगा, ये वेलेजली और टीपू सुल्तान का हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और वो श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर लड़ता हुआ मारा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर के मध्य हुआ था, जिसमें 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली की शर्तों पर अंग्रेजों को विवशता में मद्रास की संधि करनी पड़ी थी। यानी कि हैदर अली की जीत हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1780 से 84 के मध्य हुआ था, जिसके दौरान पोर्ट नोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था और 17 दिसंबर 1882 को उसकी मृत्यु हो गई थी। और वर्ष 1784 में हैदर अली के पुत्र टीपू ने अंग्रेजों से मंगलौर की संधि कर ली थी। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 तक हुआ था, जिसमें अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस मराठा और निजाम की सेना टीपू को श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में घेर लिया था और टीपू को विवश होकर 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। यानी कि याद रखिएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा और निजाम की सेना अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस के साथ लड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूची एक में को सूची दो से हमें सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे 1775 दिया है, इसमें प्रथम आंग्ला वर्मा युद्ध 1780 के लिए दिया है, 1824 इधर ये कब हुए हैं वो दिया है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड आंसर होगा। और एक्सप्लेनेशन है कि 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है क्या दिया है कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। बाकी स्टेटमेंट दिया है ये सब सही है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। नेक्स्ट है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद कराया। ये भी सही है। नेक्स्ट है, मैसूर में टीपू सुल्तान के ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, तो ये भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन है, अली मर्दन खान जो एक तुर्की शासक था, इल्तुतमिश के समय स्वतंत्र शासक के रूप में बंगाल में व्यवहार करने लगा था, लेकिन 2 वर्ष उपरांत उसके सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी थी। उसने बंगाल में कोई राजस्व की नई पद्धति विकसित नहीं की थी। रणजीत सिंह ने लाहौर में, जो कि उनकी प्रशासनिक राजधानी थी, तोपखाना स्थापित किया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों से आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। पहला है हैदर अली, दूसरा है मीर कासिम, तीसरा शाह आलम द्वितीय, चौथा टीपू सुल्तान। तो ये कौन सा आंसर होगा, टीपू सुल्तान होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। इसने व्यापार, वाणिज्य और अन्य संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों में दूतावासों की स्थापना की और अपने नाम के सिक्के चलवाए। वर्षों तथा कैलेंडरों के हिंदू नामों को परिवर्तित कर उसने अरबी में लिपिबद्ध करवाया। आधुनिक यूरोपीय पद्धति पर अपनी सैन्य व्यवस्था को भी इसने मजबूत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी, पहला ऑप्शन दिया बेलूर, द्वार समुद्र, श्री श्रीरंगपट्टनम और श्री रंगमपट्टनम। तो इसका आंसर होगा डी, श्री रंगमपट्टनम। ये टीपू सुल्तान की राजधानी थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली
की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा और इसने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यह एक कुशल प्रशासक एवं सेनापति था। उसने आधुनिक कैलेंडर पद्धति को लागू किया और सिक्का ढलाई की नई तकनीक अपनाई तथा नाप तौल के आधुनिक पैमाने अपनाए। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष लगवाए तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते समय श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग द्वार पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ देखते हैं। पहला ऑप्शन है अंग्रेज, दूसरा हैदर अली, तीसरा मराठा, चौथा हैदराबाद का निजाम। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे, नहीं हैदर अली हुआ था विजयी। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में और द्वितीय में अंग्रेज हुए थे और हैदर अली की मृत्यु हुई थी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर को अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर जनरल स्मिथ कर रहा था। इस युद्ध में पहले तो अंग्रेजों को चनामा और त्रिनोमाली नामक दो स्थानों पर सफलता मिली, परंतु बाद में हैदर ने अंग्रेजों को चारों ओर से घेर लिया और इस युद्ध में अंग्रेजों को बहुत क्षति हुई। अंत में 4 अप्रैल 1769 को अंग्रेजों ने हैदर से मद्रास की संधि कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला दिया है प्रथम कर्नाटिक युद्ध कब हुआ था, ये कब समाप्त हुआ था, तो एक्सला चैपल की संधि से, तो ये सही है। नेक्स्ट है द्वितीय कर्नाटक युद्ध से पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था, ये भी सही है। और सी वाला ऑप्शन है कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध ट्रीटी या मद्रास की संधि से खत्म हुआ था, ये भी सही है। और लास्ट ऑप्शन है कि द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध से श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो ये गलत है। ठीक है, तो प्रथम सही से मतलब इस प्रकार है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से मैंगलोर की संधि हुई थी। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध का कारण से बना था और इससे संधि जो हुई थी एक्सला चैपल की संधि हुई थी। द्वितीय में कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामलों के विवाद के कारण हुआ था, पांडिचेरी की संधि हुई थी। तृतीय में सप्तवर्षीय युद्ध से ये प्रभावित था, इससे पेरिस की संधि वानडिवास का युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पे हराया था 1780 में टीपू सुल्तान ने? हैदराबाद में, पोलूलूर में, श्रीरंगपट्टनम में, निजामाबाद में। तो याद रखिएगा 1780 में पोलूलूर में हराया था टीपू सुल्तान ने। ठीक है, टीपू सुल्तान ने 1780 में अपने पिता हैदर अली की तरफ से सेना का संचालन करता हुआ अंग्रेजों को पोलूलूर नामक स्थान पर भीषण टक्कर दिया, जिसमें अंग्रेजी सेना को वहां से भागना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ कब युद्ध में मारा गया था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था 1799 में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग द्वार पर वीरगति को प्राप्त हुआ और टीपू के बाद वाडियार वंश के एक बालक को मैसूर की गद्दी पर बिठाया गया और 1831 में विलियम वेंटिंग ने कुप्रशासन की वजह से मैसूर का प्रशासन छीन लिया और 1880 में लॉर्ड रिपन ने फिर से इसे राजा को दे दिया था। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है टीपू सुल्तान को लड़ते हुए दिवंगत हुआ था, तो कब हुआ था? तो अभी हमने देखा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था। तो पहला ऑप्शन है कैप्टन पॉप हेम, सेकंड है सर आयर कूट, फिर सर हेक्टर मुनरो, जनरल गुलार्ड। तो कौन थे? सर आयर कूट ने हराया था हैदर अली को 1782 में। ये याद रखिएगा। पोर्ट नोवा के युद्ध में नवंबर 1781 में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हैदर अली घायल हुआ था और 82 में उसकी मृत्यु हुई थी 1700। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। तो किसने किया था खंडन इसका? तो पी रॉबर्टसन ने किया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, अन्य लेखकों ने कट्टरपंथी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, और लॉर्ड का इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान फरवरी 1792 को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया और विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी और इसके अनुसार उसे अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा और इसके अंतर्गत अंग्रेजों को बारा, डिंडुगुल और मालाबार मिला तथा मराठा को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला और निजाम को पन्ना और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। जब तक टीपू रुपया अदा नहीं करता तब तक उसके दो पुत्रों को अंग्रेजों को कैद में रहना था। फतह हैदर को बंधक के रूप में अंग्रेजों को नहीं दिया गया। कार्नवालिस ने इस स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में वर्णित किया है: हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध से संबंधित है? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सोने, सर विलियम हेंटिंग। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य हुआ था और इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जो 1786 से 1793 में थे और श्रीरंगपट्टनम की संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये तो सबको पता होगा, लाहौर थी उनकी राज्य की राजधानी महाराजा रणजीत सिंह के। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। सिखों की शुकर चकिया मिसल से संबंधित महाराजा रणजीत सिंह का राज्य पंजाब से लाहौर तक विस्तृत था। महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु के पश्चात 1845-46 में महाराजा दलीप सिंह और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग की सेनाओं के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और सन 1848-49 में लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। उल्लेखनीय है कि रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर में एक तोपखाना खोला था जिसमें मुस्लिम तोपची नौकरी पे रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह शुजा से प्राप्त हुआ था, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूट कर ले गया था और जिसे दलीप सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। ब्रिटिश सिंह थे सिख साम्राज्य के अंतिम शासक, दलीप सिंह। टू विच मिसल रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है शुकर चकिया, संगावालिया, अउलावालिया, रामगढ़िया। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, शुकर चकिया। ठीक है, देख लेते हैं। रणजीत सिंह शुकर चकिया मिसल से संबंधित है। शुकर चकिया मिसल की वंशावली: बुद्ध सिंह के बाद नील सिंह, फिर चरत सिंह, ये संस्थापक थे, फिर महासिंह, फिर रणजीत सिंह, फिर महाराजा की उपाधि इनको ही मिली थी, फिर खड़क सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं और इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रणजीत सिंह ने, महाराजा शेर सिंह ने, महाराजा दलीप सिंह ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला में हुआ था और इनके दादा चरत सिंह शुकर चकिया मिसल के वीर नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो रणजीत के राज्य में क्या सम्मिलित था? तो श्रीनगर सम्मिलित था, ये याद रखिएगा। रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। उनका राज्य 4 प्रांतों कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर में विभाजित था, जो सूबे कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? पहला है खड़क सिंह, फिर शेर सिंह, फिर है नौनिहाल सिंह, फिर दलीप सिंह। तो अभी मैं बताया था अंतिम राजा कौन था, तो दलीप सिंह थे। सिंह राज्य के अंतिम राजा दलीप सिंह थे, जिनका जन्म लाहौर में 6 सितंबर 1838 को और मृत्यु 22 अक्टूबर 1893 पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? हरिहर सिंह, नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। तो खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकार था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? पहला गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुखचिंद सिंह, ये सभी। तो इसका आंसर होगा गुलाब सिंह। ठीक है। गुलाब सिंह डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे और महाराजा गुलाब सिंह डोगरा जम्मू और कश्मीर राजघराने के संस्थापक और जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा थे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कलकत्ता किसने बसाया था? तो कलकत्ता किसने बसाया था? तो याद रखिएगा, जवाब चारनाक ने बसाया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बंगाल के सूबेदार ने अंग्रेजों को सुल्तानाती काली का था और गोविंदपुर नामक 3 ग्रामों की जमींदारी खरीदने की अनुमति प्रदान की थी और इन्हीं तीनों ग्रामों के भू क्षेत्र पर जाप चारनाक 1690 में कलकत्ता नगर की नींव डाली। 1690 में, याद रखिए, कलकत्ता नगर की नींव डाली गई थी जाप चारनाक। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो अभी हमने देखा जॉब चारनाक थे। तो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे कल, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब करिए डेली अपडेट्स प्राप्त करने के लिए और शेयर भी करिए।